अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नोमान वज़ीर है। मैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी यानी कि माहिर अमराज़ शुगर और हार्मोन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आने वाले वक्त में मसला जो है वो ये आने वाला है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना और शुगर, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि इस मुक़द्दस फ़रीज़े को अंजाम दे। रोज़ा रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। अगर रखा जा सकता है तो उसकी क्या तरतीब होगी, इसके मुतालिक डायबिटीज़ एंड रमज़ान गाइडलाइंस यानी हिदायत जारी हुई हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के मशहूर ज़ियाबीतिस के मुआलिजों, माहिरों और उलमाए कराम की मौजूदगी में एक हिदायतनामा जारी किया गया है। सबसे पहले उसमें यह है कि अगर शुगर का मरीज़ है और उसने रोज़े रखने की नीयत की है तो कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले अपने शुगर के डॉक्टर से वो मिलेगा। शुगर के डॉक्टर उनके मुख्तलिफ टेस्ट करवाएंगे और फिर मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ चीज़ों की बुनियाद पर उन्हें रोज़ा रखने की या ना रखने की हिदायत करेगा। सबसे पहले इसके अंदर शुगर की किस्म, यानी क्या इस मरीज़ को टाइप 1 शुगर है जो अक्सर बच्चों या बचपन से शुरू हो जाती है और उसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म की इंसुलिन दी जाती है, या टाइप 2 शुगर जो कि अक्सर बड़ों में 40 या 45 साल के बाद की उम्र के लोगों में शुरू होती है। दूसरा, शुगर की अगर उसको तशख़ीस हो चुकी है तो उसको कितना वक्त हो चुका है। तीसरा, अगर शुगर है और शुगर का इलाज जारी है तो क्या इस मरीज़ का शुगर आम जो सतह होती है शुगर की उससे नीचे भी गिर जाता है। अगर नीचे गिरता है तो क्या मरीज़ को उसका पता लग जाता है। अगर नीचे गिरता है तो 1 माह में कितनी बार नीचे गिरता है। इसके बाद क्या इस मरीज़ को ये पता है कि शुगर कम होने की सूरत में उसे क्या करना है। फिर अगर वो शुगर का इलाज कर रहा है तो क्या इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा है। अगर इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी किस्म की इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा है। अगर दवा ले रहा है तो कौन सी किस्म की दवा ले रहा है। अगर कोई खातून है तो क्या खातून हमल से हैं। अगर हमल से हैं तो क्या उनका शुगर जो डॉक्टरों की हिदायत हैं उनके मुताबिक कंट्रोल है। क्या इनका जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है HbA1c उसे कहते हैं, उसकी सतह क्या है। चाहे खातून हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, अगर इनको शुगर है तो इनका HbA1c की सतह क्या है। क्या इनको गुर्दे की कोई बीमारी लायक है। अगर लायक है तो किस दर्जे की है। क्या इनको दिल की कोई बीमारी या फॉलिज की कोई बीमारी या पाँव में रगों की कोई बीमारी मौजूद है। क्या ये शख्स जो हैं किसी सख्त मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं। क्या रोज़ा ऐसे दिनों में आ रहा है जिसमें रोज़े की जो दौरानिया है वो 16 घंटे से ऊपर है या 16 घंटे से कम है। तो इन सब अवामिल को देखते हुए डॉक्टर हजरात, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, डायबिटीज़ एंड रमज़ान गाइडलाइंस या हिदायत के मुताबिक नंबर देते हैं। तो इन तमाम अवामिल के नंबर को अगर जमा करके 3 या 3 से कम नंबर आते हैं तो इन हजरात को रोज़ा रखना चाहिए। ना सिर्फ ये कि रोज़ा रख सकते हैं बल्कि इनको रोज़ा रखना चाहिए। अगर 3.5 से 6 के दरमियान इनका नंबर आता है तो इनके पास इख्तियार है, अच्छा है रोज़ा रख लें और अपने डॉक्टर से अपने मौलिज से करीबी ताल्लुक़ रखें। अगर रोज़ा ना रखें तो इनको छूट है। अगर तो इनका नंबर 6 से ऊपर जाता है तो इनको किसी भी किस्म का रोज़ा रखने की किसी वक्त भी इजाज़त नहीं है जब तक इनका नंबर 6 से नीचे नहीं जाता। अब शुगर में शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक आम दिनों से हटकर इसमें मुख्तलिफ तरीके से शुगर को टेस्ट किया जाता है। आम दिनों में हम खाने से पहले या खाने के 2 घंटे बाद मरीज़ को कहते हैं शुगर टेस्ट करने का, जबकि रमज़ान में हम कम से कम 6 दफ़ा मरीज़ को शुगर टेस्ट करने का कहते हैं, बिलखुसूस अगर वो मरीज़ इंसुलिन पर है। वो औकात ये हैं: सहरी से पहले,
سحری کے 2 گھنٹے بعد، دوپہر 12-1 بجے کے درمیان، عصر کے وقت، اور روزہ ہے اس کے کھلنے سے پہلے، رمضان کے روزہ کے کھلنے کے 2 گھنٹے بعد۔ تو کل میں یہ 6 اوقات ہو جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی بھی وقت، اگر دن کے شروع میں ہی روزہ سٹارٹ کیے ہوئے، اگر 8:30-9 بجے کے قریب ہی ان کی شوگر 70 کے آس پاس ہے تو ان کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اگر شوگر کی سطح 60 تک پہنچ جاتی ہے اور چاہے افطاری میں 5 منٹ ہی کیوں نہ رہتے ہوں، ان کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اگر شوگر کی سطح 300 تک چلی جاتی ہے، ان کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اب اس کی کم ہونے کی علامات جیسے میں نے عرض کی، اکثر مریضوں کو پتہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم بار بار چیک کرنے کا کہتے ہیں۔ اگر کسی مریض کے پاس گلوکومیٹر نہیں ہے تو کم از کم ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر کم ہونے کی علامات کیا ہیں، جن میں ہاتھ کا کپ کپانا، پسینہ زیادہ آنا، دل کا دھڑکنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جانا، کنفیوژن جسے کہتے ہیں عجیب سے بھوکلاہٹ ہو جانا، یہ تمام علامات ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا شوگر بہت نیچے گر چکا ہے۔ اور اس کے برعکس پیٹ میں شدید قسم کا درد ہونا، بہت زیادہ پیاس لگنا، بہت زیادہ پیشاب کرنا، متلی سا آنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا شوگر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کی، اگر ان سطحوں پر آپ کا شوگر ہے 60، چاہے افطار سے 5 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، آپ نے روزہ توڑ دینا ہے۔ 70، اگر روزہ شروع کیے ہوئے 2-3 گھنٹے گزرے ہیں، آپ نے روزہ توڑ دینا ہے۔ 300 کسی بھی وقت روزے میں اگر آ جائے، آپ نے روزہ توڑ دینا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ بات چیت شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔